करके और कैपेसिटर के अक्रॉस आर इक्वलेंट निकाल लेंगे। सही बात है दोस्त। चलिए आर सी डिस्चार्जिंग, देखिए डिस्चार्जिंग के लिए क्या है कि पहले कैपेसिटर चार्ज तो होना चाहिए। ऐसा है, मान लीजिए एक सर्किट इस तरह का है, एक लगी हुई थी बैटरी, यहाँ पे एक स्विच, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। तो पहले मैंने लगाया स्विच को, एस को ए पॉइंट से लगा दिया मैंने, तो वो हो गया फुल चार्ज हो गया कैपेसिटर। तब तो होगा आरसी चार्जिंग सर्किट। भाई यहाँ पे कनेक्ट कर दिया अगर आपने, तो फिर ये कुछ वी वोल्ट की बैटरी है, ये सी है, ये आर है, तो कल हम इसी सर्किट का तो काम कर रहे थे सारा। तो ये कैसा हो गया फिर चार्जिंग वाला सर्किट। चार्जिंग के हमने फॉर्मूले निकाल लिए, कैपेसिटर 5 टाइम कांस्टेंट बाद फुल चार्ज हो गया। उसके बाद मैंने ये स्विच को यहाँ से इधर टॉगल कर दिया, इधर पहुँचा दिया, तो बैटरी तो अब आउट हो गई और ये वाला सर्किट काम कर रहा होगा बस अभी। तो ये कैपेसिटर फुल चार्ज था इनिशियली। कितना चार्ज रहा होगा इनिशियल इसके ऊपर? इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना रहा होगा? क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी। अब क्या समय के साथ साथ वो कम होता जाएगा, क्योंकि रेसिस्टर इन फॉर्म ऑफ हीट सारे एनर्जी को हीट के फॉर्म में गायब कर देगा। और फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा जाते जाते? ज़ीरो, क्योंकि सारी इसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसे ये हीट के फॉर्म में गायब कर देगा। तो किसी इंस्टेंट टी पे अगर देखा जाए कि एट इंस्टेंट टी लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू एंड करंट इन सर्किट इज आई। तो किसी इंस्टेंट पे इसमें जो चार्ज बचा है वो क्यू और माइनस क्यू है, यहाँ से जो करंट जा रहा है अभी वो आई, ऐसा करंट है। तो के वी एल लिख देते हैं एक, के वी एल। बताइए क्या लिखूँ? यहाँ से शुरू करता हूँ चलना, ऐसे जाऊँगा वापस आऊँगा, ठीक है? बताओ दोस्त। माइनस आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो। कुछ सोर्स तो है ही नहीं और चलेगा। तो आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। आई को क्या लिखते हैं? डी क्यू बाई डी टी, और ये क्या है? क्यू अपॉन नीचे कौन हो गया? आर सी। ऐसा, ठीक है? बताइए करंट बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? अभी जो करंट है ये इंक्रीज हो रहा होगा डिक्रीज हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है कैपेसिटर के ऊपर स्टोर एनर्जी वो कम होती जा रही है, तो उसे फाइनली तो ज़ीरो होना है ना, तो कम होके ही तो ज़ीरो होगा, ठीक है? ये बताने के लिए कि करंट डिक्रीज हो रहा है, एक माइनस लगा रखा है कि चार्ज जो है वो समय के साथ साथ कम होता जा रहा है, इसलिए माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर सी डी टी। वेरिएबल सेपरेट कर लिए, इंटीग्रेट कर देते हैं। टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे कितना चार्ज था? सी वी। टाइम टी पे कितना चार्ज हो जाता है? मान लीजिए कि क्यू हो जाता है, तो इसको क्या करोगे? एल एन सी वी क्यू माइनस वन अपॉन आर सी टी आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ये कितना हो गया? एल एन क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। इसको वहाँ पहुँचा दूँ तो कितना हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू सी वी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है जी? थोड़ा इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। तो जो भी कोई इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट की होगी कि ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, वो तो होगी डिक्रीज होने की इक्वेशन, ठीक है? लेकिन जो भी इक्वेशन होंगी वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ टाइप की, वो होंगी सारी बढ़ने वाली, इंक्रीज होने वाली सारी इक्वेशंस। तो चार्ज कैसा होता जा रहा है? डिक्रीज। अगर मैं एक बार इसे डिफरेंशिएशन भी डाल दूँ इसके अंदर ऐसा, तो ये सब कुछ, अच्छा ये कितना आता है? सी वी। तो ये आएगा वी अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। इसको क्या बोलेंगे? आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। ऐसा ये हो गया। करंट का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? ऐसा। इन दोनों का अगर मैं ग्राफ बना के देखूं टाइम के साथ, चार्ज का ग्राफ, तो कैसा आना चाहिए? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। कैसे बनेगा? तो ऐसा। ये कितना हुआ? क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना? सी वी। ऐसा। और ये कम होता जा रहा है, फाइनली जाके ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है भाई? टी ये कितना है? करंट। और ये कैसे गया? ये भी ऐसे ही गया। ये करंट की वैल्यू कितनी? आई नॉट, दैट वाज वी अपॉन आर, ठीक है?
एक वही टेबल बना के चेक कर लेते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या था और आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा। कौन कौन चीज़ें अपने पास, एक तो है चार्ज और एक है करंट। इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, मैक्सिमम था उस टाइम तो क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी था उस टाइम पे, तो सही है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम कितना हो जाएगा, 0। लॉजिक से ही पता लग रहा है, वैसे भी रख के देखना चाहोगे वैल्यू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। करंट शुरू में कितना रहा होगा, आई नॉट मैक्सिमम, और फिर कितना हो गया होगा 0। तो ये हो गए भाई डिस्चार्जिंग की सारी इक्वेशंस। अभी कोई मुझको बोले कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बता दो, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी, ऐसा। क्यू कितना है, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो अपॉन सी, और क्यू नॉट कितना है दोस्त, सी वी अपॉन सी से सी कैंसिल, कितना हो गया वी ई टू द पावर माइनस टी बाई टो इज वी सी। बोलो भाई, समझेगा। तो वोल्टेज, करंट, चार्ज, इन सब के वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होते हैं, ऐसा हमने किया, ठीक है। तो मैं इकट्ठी करके सारी इक्वेशन एक जगह लिख देता हूँ कि चार्जिंग जब हो रही होती है तब चार्ज कैसे वेरी कर रहा होता है, क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टो, जहाँ पे क्यू नॉट क्या है, सी वी मैक्सिमम अक्रॉस कैपेसिटर। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो सकता है, वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कल हमने क्लास सवाल में दिखी थी वाली चीज़ करके, ठीक है। टॉ क्या होता है, आर इक्वलेंट इंटू सी। कैसे निकालते हैं, बैटरी को शॉर्ट करते हैं, कैपेसिटर के क्रॉस आर इक्वलेंट निकाल देते हैं, दैट मीन आर इक्वलेंट इंटू सी। करंट कैसे वेरी करता है इस वाले केस में, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है। ग्राफ कैसे होते हैं, ऐसा ग्राफ किसका होता है भाई, जो बढ़ रहा है चार्ज, और करंट का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीज, ठीक बात है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। और टाइम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट, यानी कि उस वाली ब्रांच में टाइम t इज इक्वल टू कोई करंट नहीं जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। और क्या फॉर्मूले थे, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एक टाइम कांस्टेंट कितना होता है, तो एक टाइम कांस्टेंट में चार्ज कितना हो जाता है 63, दो टाइम कांस्टेंट में कितना हो जाता है 84, तीन में कितना हो जाता है 95, और चार में कितना हो जाता है 0.98, और पाँच में कितना हो जाता है 0.99 क्यू नॉट, ऐसा। ये वाले सारे फॉर्मूले हैं चार्जिंग के केस के लिए जो मुझको याद रखने हैं, ठीक है। डिस्चार्जिंग के सब इकट्ठे कर लो, कुछ ऐसा खास है नहीं, बट हाँ ठीक है जितना भी है। तो डिस्चार्जिंग के लिए चार्ज की इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, ऐसी। तो अगर तुमको दिख जाए कहीं पे कि डिस्चार्जिंग का केस है, तो भाई उसमें ये वाली इक्वेशन लिख दो और दो वैल्यू डाल दो, कौन कौन सी, क्यू नॉट वही सी वी मैक्स, और टॉ इज इक्वल टू आर इक्वलेंट इंटू सी, ये वाली वैल्यू डाल दो, तैयार हो जाएगी इक्वेशन सीधे। बाकी करंट का वेरिएशन भी कैसा होता है, डिक्रीज ही हो रहा होता है, तो दोनों के ग्राफ कैसे होते हैं, इस तरह से जाते हैं। ये सब चीज़ों की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। या अगर तुमको कोई पूछे कि ये कितना होगा एक एक टाइम कांस्टेंट बाद, तो 1 माइनस करके बता दूंगा कि 0.37 होगा, फिर 0.16, 0.05, 0.02, 0.01, ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में बोलो तो इसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो परसेंटेज में बन जाएगा, सही है ऐसा, ठीक है। नोट करोगे, करो।